नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय के साथ मारपीट व अभद्रता के विरोध में जिला चिकित्सालय स्टाफ द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय का है, जहाँ एक्स्ट्रा वार्ड में भर्ती मरीज से मिलने आए तीमारदारों को जब स्टाफ नर्स ने बाहर जाने के लिए बोला तो आरोप है कि तीमारदार महिला द्वारा स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी, जहां बीच बचाव में आए वार्ड बॉय के साथ अन्य पुरुषों ने मारपीट की, जिसके बाद जिला चिकित्सालय स्टाफ द्वारा इस घटना का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया गया। मामले की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमें पता चला कि पेशेंट के साथ ऐसा हुआ कि भाई मारपीट हुई। हम आए, हमारे पदाधिकारी है युवा जिलाध्यक्ष आकिल और मैं गई तो कोतवाल साहब जैसे हम जाकर बैठे हैं, कोतवाल साहब कह रहे कि अंदर चलो भागो। अब ये बताओ हमें कि हम अगर किसी के लिए सही लड़ाई के लिए खड़े या आवाज उठा रहे तो हमारी क्या गलती है? जो हमारे साथ प्रशासन भी उल्टा व्यवहार करता है। हम समाज सेवा कर रहे हैं। अरे एक औरत निकाल को तो देखो, ये अधिकारी लोग एक औरतें अपनी घर से निकाल को तो देखो समाज सेवा के लिए। बताओ हमारी गलती इतनी है कि हम हॉस्पिटल का क्या प्रकरण? जी हॉस्पिटल का ये था कि हम जो ये पेशेंट थी इसके साथ मारपीट हुई। हम कोतवाल साहब से बात करने के लिए गए तो हम जाके बैठे थे, बस हमारे साथ किन लोगों ने मारपीट की? ये जो डॉक्टर है, नर्स है, डॉक्टर है, मारपीट स्टाफ का है। कोई कारण पता चला? कारण पता चला कि वो लेडीज वो फोन से बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, घर कर रही थी तो जो एक नर्स आई, नर्स ने फोन पकड़ के और उसके 2-3 तो चप्पल मारी, मुझे जो सुनने में आया। फिर लड़के के साथ 2-3 स्टाफ वाले हैं जो स्टाफ रूम में है, वहां ले जाकर उसके साथ मारपीट करी। मेरा कहने का मतलब यह है जो स्टाफ रूम में जो 40-50 डंडे रखे, किस कारण रखे, किस वजह से रखे? यहाँ सरकारी अस्पताल खुले गए हैं, समाज सेवा करने के लिए तो खुले गए हैं। सरकार ने अगर सरकारी अस्पताल खोला है तो गरीब की सेवा के लिए ही तो खोला। यहाँ रिश्वत बाजारी तो नहीं चल रही। अगर ये हाँ एक मिनट, अगर मानने की बात है, मैंने 40-50 डंडे की बात करी, अब ये डंडे क्यों रखे गए, किस माध्यम से रखे गए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। मौजूद है वहां पे। अब ये देखो, जब गरीब आदमी अगर उन पे पैसा होता तो यहाँ सरकारी मारते क्या? हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ अपनी टीम भेजे और सरकारी अस्पताल में ये पता करे कि गलत और सही का क्या हो रहा है। ये निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा। यहाँ पे हर जगह भ्रष्टाचारी। अल्ट्रासाउंड करवावे तब भी 200 रुपए, सीटी स्कैन करवाते हैं तब भी 300 रुपए। कोई महिला बच्चा हो तब भी कहना, नर्स कहती है 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो। जो वहां पे झाड़ू पोछा करती है वो भी कहते हैं हम तुम्हारे पेशेंट का ध्यान रख रहे, दवाई दे रहे, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो। अब गरीब अगर यहाँ पैसे लेकर आता तो यही आता है सरकार में, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में जाता। तो मेरे तो कहने का मतलब और जो मेरा मकसद है, मेरा कहने का मकसद है कि समाज सेवा और जो गरीबों के लिए नाइंसाफी हो रही है उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा जो मेन मुद्दा है, ये कोतवाल साहब है, हमारी कोतवाली के, ये हर इंसान के साथ, मेरी कार्यकर्ता के साथ भी बदतमीज से व्यवहार है और आज मेरे साथ भी। बस मेरा यही कहना है सब भाई लोगों से कि सही की और गलत की जांच बिठाई। सारा प्रकरण आप सभी को पता चली गया। यहाँ से स्टाफ की और मरीजों के साथ में मारपीट हुई और इसके बारे में अब जब हम कोतवाल से, इनसे, पुलिस से, प्रशासन से विचार रहे, ये जो कैमरे यहाँ जगह जगह लग रहे, निष्पक्ष इनकी जांच हो, कैमरों से सही पता लग जा। लेकिन हमारे सुनने में आया कैमरे बंद पड़े, या अभी इसका पता ये हॉस्पिटल वाले बताओगे कैमरे खराब है या इन्होंने जानबूझ के बंद कर रखे हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो स्टोर रूम में लट रखे, मैं भी अभी देख के ही आया इस बात को सुनकर, मैं कहा है या नहीं है, लेकिन वहां से सच में ही लट रखे। ये लट रखने का इनका पर्पज क्या है? क्या जरूरत है ऐसी स्टाफ को? यहाँ से डॉक्टरों को लट से इलाज करेंगे या दवाइयों से? मारपीट का मामला था, क्या मामला? मारपीट का मामला तो हमें यो पता चला, इसमें अंदर से इंस्पेक्शन के लिए जो डॉक्टर की पैनल टीम आई हुई थी, उन्हें इंस्पेक्शन कर रहे थे, मरीजों को के साथ में तीमारदार थे, उन्हें बाहर निकाल रहे थे। उसमें बाहर आते आते वो नहीं हमें पता लगा अभी सही से वो मारपीट इनमें आपस में हुई क्यों। लेडीज की हुई, बीच में छुटा में 2 लड़के भी थे, जेंट्स भी थे, स्टाफ आया, फिर उन्होंने डंडों का प्रयोग करा। हम यही बात बार बार कह रहे हैं, यो दूध का दूध पानी का पानी हो जा। जिला अस्पताल में अभी मेरी जानकारी में आया, क्योंकि मैं तो आज उसमें संपूर्ण समाधान दिवस में जानसठ गया हुआ था, तो अभी 3 बजे लौट के आया तो मुझे पता चला। इसके संबंध में मेरी सीएमएस साहब से बात हुई
तो उन्होंने जो बताया ये बताया कि मेडिकल वार्ड में कोई पेशेंट एडमिट था, उससे मिलने के लिए कोई अटेंडेंट आई थी, फीमेल अटेंडेंट, और उससे जो है जो ड्यूटी पे थी स्टाफ नर्स, उसने कहा हुआ कुछ ज्यादा भीड़ देख के वार्ड से बाहर जाने के लिए, तो उनको ये चीज महिला अटेंडेंट को थोड़ी सी नागवार गुजरी कि उसको बाहर निकलने क्यों कहा जा रहा है। तो उन्होंने जो है उस स्टाफ नर्स के साथ बताते हैं कि थोड़े कुछ हाथापाई वगैरह की। उसमें फिर एक वार्ड बॉय का भी आ रहा है कि वो वार्ड बॉय भी इन्वॉल्व था। उन लोगों का कहना ये है, सीएमएस साहब ने बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ ये कह रहा है कि स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय दोनों की पिटाई की। अब उनकी तरफ से क्या हुआ क्या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सीएमएस साहब ने बताया है कि स्टाफ के लोग ये कह रहे हैं कि जी हम तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से मारपीट अगर होगी तो फिर हम कैसे काम करेंगे। मौके पर वहाँ कैमरे लगे, कैमरे वर्तमान में। हाँ, तो अब कैमरे में सीएमएस साहब ने बताया, जब मैंने थोड़ा पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने कोतवाली में इन्फॉर्म कर दिया था, तो वहाँ कोतवाल साहब भी आ गए थे, उन्होंने वहाँ पूरा देखा है। तो अब इसमें तो पुलिस अपनी विवेचना करेगी, उसमें सब पुलिस वाले तो जब जांच करेंगे तो उसमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह उनकी रिकॉर्डिंग सारी देखी जाएगी, तो उसमें भी पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टाफ के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, स्टाफ के लोग कह रहे हैं इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने मारपीट की हमारे साथ। तो उसका तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह आजकल हर वार्ड में लगे हुए हैं, और क्योंकि पुलिस आ गई, पुलिस का हस्तक्षेप हो गया है इस मामले में, तो मैं समझता हूँ कि कोतवाल साहब इसकी जांच वांच करवाएंगे तो हो जाएगा इसमें निष्पक्ष रूप से। किसान संगठन से बताया जा रहा है। हाँ, ये सीएमए साहब बता रहे थे कि वो महिला जो थी, वो महिला अटेंडेंट जो तीमारदार थी, वो ये बता रही थी कि मैं किसान यूनियन की सदस्य हूँ। तो अब किस संगठन से हैं एग्जैक्ट ये तो उनको भी नहीं पता सीएमए साहब को, बस इतना बताया उन्होंने जो अपने वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।